नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ये दोस्तों, इस पूरे में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत एक सीरियस टॉपिक के बारे में, और नो डाउट ये शेयर बाजार से भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने जा रहा है। जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कंपनी के लिए नुकसानदायक होती है, और वही चीजें हमारे लिए फायदे की हो जाती है। और अगर कंपनी के लिए कोई चीज नुकसानदायक होगी तो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। तो फिलहाल अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होने जा रही हैं जो कंपनी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, लेकिन हम जैसे आम नागरिकों को भविष्य में इसका असर देखने को मिल सकता है। मतलब देखिए, मोनोपोली तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मोनोपोली मतलब एक ही कंपनी बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है। अब डुओपोली मतलब दो प्लेयर्स होते हैं, और इन दो प्लेयर्स के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है, और इस वजह से ये दोनों मिलकर अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इससे क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, दोनों मोटा पैसा कमाते हैं, और ग्राहक के पास विकल्प कम हो जाते हैं। आपने नाम सुने होंगे Amazon, फ्लिपकार्ट, इनके पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर है। लेकिन ये एग्जाम्पल उतने घातक नहीं है। मतलब अगर कोका कोला नहीं पिया तो पेप्सी पी ली, स्विगी से नहीं मंगाया तो जोमैटो से मंगवा लिया। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां विकल्प नहीं होते, वहां हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जियो और एयरटेल। आपने देखा होगा कि जियो दाम बढ़ाता है तो एयरटेल भी बढ़ा देता है। सोशल मीडिया पर अभी हाल ही में सबसे बड़ा डुओपोली का एग्जाम्पल इंडिगो और एयर इंडिया। इंडिगो के पास लगभग 60% मार्केट शेयर है, और एयर इंडिया के पास लगभग 25-30% मार्केट शेयर है। फिर से डुओपोली। अब ये डुओपोली आगे चलकर और मजबूत हो सकती है, और इससे सरकार के लिए भी खतरा बन सकता है। अब सवाल ये है कि ये डुओपोली किस सेगमेंट में बन रही है। दोस्तों, ये डुओपोली अभी धीरे धीरे बन रही है। अब बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की। सीमेंट का इस्तेमाल हर जगह होता है, रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, डैम बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, स्टेडियम बनाने में। मतलब कहीं भी कुछ भी बनाना है, सीमेंट चाहिए। तो अगर सीमेंट सेक्टर में डुओपोली बनेगी तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। अब सवाल उठता है, कौन से प्लेयर्स है। दोस्तों, यहां पर दो बड़े प्लेयर्स हैं, अडानी ग्रुप और बिरला ग्रुप। पहले सीमेंट सेक्टर में सिर्फ बिरला ही डोमिनेंट था, अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर 1 था। अब अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को रिसेंटली एक्वायर किया। तो अडानी खरीद रहे हैं और बिरला अल्ट्राटेक भी लगातार खरीदे जा रहे हैं। कुछ कंपनीज है जिन्हें शायद ये नहीं खरीद पाई, तो जैसे JSW सीमेंट जैसी कंपनियां और श्री सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां भी इस रेस में शामिल है। लेकिन ओवरऑल एक तरह की होड़ चल रही है कि कौन ज्यादा खरीद पाएगा, और बाकी के प्लेयर्स धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सांगी सीमेंट और सांगी इंडस्ट्रीज को भी हाल ही में अधिग्रहित किया गया है। अडानी ग्रुप लगातार मर्जर्स के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब अंबुजा सीमेंट और ACC को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाना अडानी का प्लान है। इसी तरह अडानी ग्रुप ने ओरिएंट सीमेंट को भी करीब 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन में खरीदा है। तो अब आगे चलकर अंबुजा सीमेंट, ACC और ओरिएंट सीमेंट को मिलाकर एक ही बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाएगी। इस पूरे मर्जर के लिए CCI से लगभग 7,000 करोड़ की अप्रूवल भी मिली है, और ये सब कुछ कंपटीशन के लिए खतरा नहीं है। अब अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, उन्होंने भी वंडर सीमेंट, व्हाइट सीमेंट को एक्वायर कर लिया है। इस तरह अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स और केसोराम इंडस्ट्रीज जैसे बड़े प्लेयर्स को भी एक्वायर कर लिया है। अब मार्केट शेयर की बात करें तो अडानी ग्रुप, अंबुजा, ACC का मार्केट शेयर लगभग 14.3% है। बाकी प्लेयर्स में श्री सीमेंट का लगभग 10% और डालमिया भारत का लगभग 8.5% मार्केट शेयर है। अगर 2020 और 2025 का डेटा देखें तो बिरला का मार्केट शेयर पहले 25% से कम था, अब वो 25% से ज्यादा हो चुका है। अडानी का मार्केट शेयर पहले था ही नहीं, अब वो 14% तक पहुंच चुका है। भविष्य में सीमेंट इंडस्ट्री में यही दो बड़े प्लेयर्स रहेंगे, बिरला और अडानी। इससे सीमेंट के दाम भी इन दोनों कंपनीज द्वारा तय किए जा सकते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग 60% प्रमोटर होल्डिंग, 15-16% इंस्टीट्यूशंस, और पब्लिक होल्डिंग लगभग 8.5% है। प्राइस भी काफी ज्यादा है, लगभग $9,000 से $11,000 तक। पब्लिक ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती। अडानी ग्रुप की बात करें तो अंबुजा सीमेंट और ACC में भी प्रमोटर होल्डिंग लगभग 68% है। FII होल्डिंग लगभग 5-6%, DII होल्डिंग लगभग 19.5% और पब्लिक होल्डिंग कम है।
अब दोनों कंपनीज के पिछले 5 साल का डेटा देखें तो दोनों के चार्ट पैटर्न्स लगभग एक जैसे हैं। एम्बुजा थोड़ी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीमेंट इंडस्ट्री में एक स्ट्रांग डुओपोली बन जाएगी जो कि बिरला और अडानी के बीच होगी। इससे सीमेंट के दाम भी इन दोनों कंपनीज द्वारा तय किए जा सकते हैं। तो यही सब कुछ हम लोगों को सीमेंट सेक्टर में देखने को मिलेगा और भविष्य में तो जैसे जैसे ये डुओपोली सीमेंट सेक्टर में मजबूत होगी इसके कई प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इन दो बड़ी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी जिससे दामों पर उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा। इसका असर आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा क्योंकि दामों में उतार चढ़ाव कम हो जाएगा और कुछ मामलों में दाम बढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इन दो कंपनियों के बीच की प्रतिस्पर्धा कम होने से इनोवेशन और ग्राहक सेवा पर भी असर पड़ सकता है। कई बार जब कंपटीशन कम होता है तो कंपनियां अपनी सेवाओं में उतनी सुधार नहीं करती, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फायदे भी हो सकते हैं। जैसे कि बड़ी कंपनियों के पास संसाधन अधिक होते हैं तो वे उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं और लागत कम कर सकते हैं। आखिरकार ये सब चीजें आने वाले समय में सीमेंट इंडस्ट्री के लैंडस्केप को बदलेंगी। तो कुल मिलाकर ये डुओपोली सीमेंट सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट बदलाव लाएगी और इसका असर हमें आने वाली वर्षों में महसूस होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।